जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है समांतर क्रम समूहन क्या है और इसका व्यंजक प्राप्त करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि समांतर क्रम समूहन है क्या। तो आप देख लीजिए, मान लीजिए कि ये 3 प्रतिरोध है, हो सकता है कि 4 भी प्रतिरोध हो सकता है, 5, जितना भी रखना है रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इतना पे ही समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि अभी हमारे पास 3 प्रतिरोध है, वो R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध है। और इसका जो ढक्कन का साइड है इसको मानते हैं पहला सिरा और इसको मानते हैं दूसरा सिरा। तो होगा क्या, समांतर क्रम समूहन या पारस्व क्रम समूहन में होगा क्या कि इसका पहला सिरा जो होगा ना एक बिंदु से और इसका दूसरा सिरा जो होगा एक बिंदु से कनेक्टेड होगा। अगर ऐसा व्यवस्था है किसी प्रतिरोधों का तो इसी को बोलेंगे समांतर क्रम समूहन। ठीक है, अब इसको ज़रा हम सब देख लेते हैं कि क्या कहते हैं। तो कहता है कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन क्या है, इसके समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। तो कहता है कि सबसे पहले कि समांतर क्रम समूहन या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, पारस्व क्रम समूहन। तो क्या होता है, तो कहता है कि प्रतिरोधों का वैसा समूहन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का पहला यहाँ पे सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो। प्रतिरोधों का ऐसा जुड़ा हो प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन कहलाता है। क्लियर है। अब कहता है कि इसका व्यंजक हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसके व्यंजक प्राप्त करने के लिए इस डायग्राम को हम देखते हैं। इसके लिए हम 3 प्रतिरोध लेते हैं, हम 4, 5 जितना भी मन करे हम ले सकते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल 3 पे देखते हैं। तो मान लीजिए कि 3 प्रतिरोध ले रखे हैं और तीनों को एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु क्या है बी से कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, तीनों का पहला सिरा एक बिंदु ए से और दूसरा सिरा एक बिंदु बी से कनेक्टेड है और इसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन कहते हैं। पहला प्रतिरोध का नाम क्या है, R1 है, जिसका प्रतिरोध कितना है R1 है, दूसरा R2, तीसरा R3 है, तीनों समांतर क्रम में कनेक्टेड है। अब क्या किए कि इसमें हम V वोल्ट का एक बैटरी लगाकर इसको क्या किए, इसका परिपथ कंप्लीट करवाए कुंजी लगाकर। तो आप देखिएगा कि V वोल्ट के बैटरी से I धारा प्रवाहित की जाती है। जब I धारा प्रवाहित होगी तो आप देखिएगा कि बिंदु A के बाद यहाँ पे 3 रास्ते इसको मिलेंगे। तो तीनों प्रतिरोध में क्या करेंगे, ये करंट बट जाएंगे। तो पहले प्रतिरोध में यही करंट मान लीजिए कि I1 गया, दूसरे प्रतिरोध में कितना जाएगा I2 जाएगा और तीसरे प्रतिरोध में कितना जाएगा I3 जाएगा। और फिर भी बिंदु पे सब मिलकर फिर क्या I बनते हुए ये अपना सर्किट पूरा करेगा। मतलब इसका कुछ डायग्राम ये होगा। तो आई होप कि आप लोग डायग्राम को समझ गए होंगे कि पहले हम लोगों ने क्या किया, प्रतिरोध ले लिया और उसको क्या किए समांतर क्रम में क्या करिए कनेक्ट कर दिया और उसको V वोल्ट के बैटरी से I धारा उसमें प्रवाहित किए। तीनों में क्या हुआ, धारा बट गया। धारा बटने के बाद पहला में I1, दूसरा में I2, तीसरा में क्या हुआ I3 करंट गया। अब जरा सा थोड़ा सा बैक जाते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने श्रेणी क्रम के बारे में देखा था, श्रेणी क्रम का व्यंजक प्राप्त किया था। तो उसमें क्या था कि उसका सभी में चूँकि रास्ता एक ही था तो तीनों में क्या होता था, करंट तीनों में समान जाता था। मतलब जितना भी अगर होगा श्रेणी क्रम में जुड़ेगा तो उसमें क्या होगा, सब में करंट एक समान जाएगा, क्योंकि रास्ता तो उसको अलग है नहीं, तो एक ही रास्ता सब में करंट उतना ही जाएगा। ठीक है, लेकिन सबका पॉइंट अलग अलग होगा, सब अलग अलग पॉइंट से जुड़े होंगे तो सबका विभवांतर अलग अलग होगा। और सबका विभवांतर अलग अलग होगा तो अलग अलग प्रतिरोध के लिए अलग अलग प्रतिरोध के लिए हम क्या करेंगे, उसका विभवांतर हम निकालेंगे कि कितना इसमें विभवांतर होगा। बट इस केस में क्या होगा, श्रेणी क्रम में आपका विभवांतर अलग अलग होगा, करंट क्या होगा सेम होगा। ऑब्जेक्टिव में ये आप बातें पूछ सकता है कि श्रेणी क्रम में क्या सेम होगा, विभवांतर सेम होगा या करंट सेम होगा। तो वहाँ पे करंट सेम होगा, जबकि समांतर क्रम में क्या होगा, यहाँ पे विभवांतर सेम होगा। चूँकि तीनों पॉइंट का बिंदु ए और यहाँ पे विभव क्या होगा VA और इसका बिंदु B और इसका विभव कितना होगा VA। तो तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कितना होगा, तो VA माइनस VB, यही तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो तीनों के लिए क्या होगा, सेम हो जाएगा। बट तीनों में क्या होगा, करंट इस बार अलग अलग जाएगा इस केस में।
करंट अलग अलग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओम का नियम लगाकर यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो डायग्राम को समझे और आगे क्या करने वाले हैं वो भी हम समझ गए कि हम तीनों का अलग अलग करंट निकालेंगे कि I1 आखिर है कितना, ये I2 कितना है और I3 कितना है। ठीक है, सारे प्रतिरोध के लिए अलग अलग हम निकालेंगे। तो डायग्राम को हम लोग ने समझा पहले। अब हम क्या करते हैं कि इसको भाषा यानी लैंग्वेज में हम पहले लिख लेते हैं, इसी डायग्राम को लिख लेते हैं। तो कहता है कि मान लिया कि R1 R2 तथा R3 तीन क्या है, प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है। कैसा क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में, जिसमें V वोल्ट की बैटरी से I धारा प्रवाहित की जाती है। बैटरी कितना है, इसका विभवांतर V है और इससे कितना करंट प्रवाहित की जा रही है, I, जो क्रमशः I1 I2 तथा I3 में क्या होता है, विभक्त हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यही तो हो रही है। तो जो हो रही थी डायग्राम में हमने उसको हूबहू क्या किया, भाषा में लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब जब तीनों I1 I2 I3 में बढ़ जाएगा तो हम इसके डेट इज मतलब लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये तीनों का जोड़ दीजिएगा तो I के इक्वल होगा या नहीं होगा। यही चीज़ को हमने इसको लिखा और उसको क्या कर दिया, समीकरण 1 दे दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि ओम का नियम लागू करते हैं। ओम का नियम लागू करेंगे तो ओम के नियम से हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि V इज इक्वल टू आई आर। चूँकि इस केस में हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो हम करंट का मान क्या होगा, I इधर छूट जाएगा तो R कितना चल जाएगा, बटा में। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटा में R। इसीलिए लिख दिए यहाँ पे I इज इक्वल टू V बटा में R लिख दिए। जबकि श्रेणी क्रम में क्या लिखे थे, V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि वहाँ पे हमको V निकालना था। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होगा। अब क्या करना है कि R1 प्रतिरोध से प्रवाहित धारा कितना होगा, तो I1 होगा। और I1 कितना होगा, तो विभवांतर भी मतलब विभवांतर बटा में रेजिस्टेंस। तो इसका विभवांतर कितना होगा, तो इसका विभवांतर VA माइनस VB ही तो होगा इसके R1 के लिए। तो VA माइनस VB, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, प्रतिरोध कितना है, तो प्रतिरोध R1 है। तो विभवांतर बटा में रेजिस्टेंस, तो VA माइनस VB बटा में R1। अब इसको क्या कर लिए, समीकरण सेकेंड कर लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि R2 के लिए सेम बात, R2 के लिए इसमें करंट कितना जाएगा, तो I2 जाएगा। और कितना जाएगा, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA माइनस VB। तो VA माइनस VB बटा में रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस R2 है तो R2 हो जाएगा। और इसमें इसको समीकरण हमने थर्ड मान लिया। अब क्या होता है कि R3 के लिए सेम करेंगे, I3 इज इक्वल टू, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ और यहाँ पॉइंट है। तो यह हो जाएगा VA माइनस VB बटा में R3। और इसका समीकरण हम क्या मान लेंगे, समीकरण 4 मान लेंगे। अब यहाँ तक हम लोगों को समीकरण 4 तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक बड़ी अच्छी तरह से समझा। क्यों हम करंट यहाँ पे निकालते हैं वो भी हम लोगों ने समझा। वहाँ श्रेणी क्रम में क्यों वोल्ट निकालते थे, हम विभवांतर निकालते थे, ये भी हम लोगों ने वहाँ पे समझा। जो डिफरेंट होगा वही निकालेंगे कि कितना होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों समीकरण को ऐड कर देंगे। सिंपल सी है, और सिद्ध करने में कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। ये अगर थोड़ा बहुत मैथ आता है तो आराम से कर लेगा। ठीक है, तो कहता है कि इस समीकरण को, तीनों समीकरण को हम ऐड करते हैं। तो ऐड करने पे क्या आएगा, वो 2 3 4 को ऐड कीजिएगा तो I1 प्लस I2 प्लस I3, यही तो लिख दिए हैं। इज इक्वल टू, इसको जोड़िएगा तो VA माइनस VB बटा में R1 प्लस VA माइनस VB बटा में R2 प्लस VA माइनस VB बटा में R3 होगा। तीनों में आप देखिएगा कि तीनों में VA माइनस VB कॉमन है। तो तीनों में से कॉमन आप लीजिएगा तो कॉमन VA माइनस VB इंटू में जाएगा, बच जाएगा, कॉमन लीजिएगा तो 1 बटा में R1, तो बच जाएगा 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3। क्लियर है, यहाँ तक एक स्टेप आप चाहते थे इसको भी प्लस VA माइनस VB कर सकते थे और फिर आगे कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं है, चलता है इतना। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने हमको क्या मिला कि I1 इज प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू VA माइनस VB बटा में इंटू 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3। ठीक है, अब क्या करते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 समीकरण 1 में जरा देखिएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू कितना होता है, I1 I। तो समीकरण 1 से हम इस तीनों के जगह पे I लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम I लिख सकते हैं, कहाँ से लिखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से इतना इज इक्वल टू इतना होता है। तो
इतना के बदले इतना लिख दिए, बाकी RHS में जो था सेम का सेम लिख दिए और इसको हम समीकरण 5 मान लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब मेरा अरेंजमेंट क्या होगा कि इस तीनों प्रतिरोध की जगह पे एक ऐसा प्रतिरोध उठा के लाते हैं, मतलब जिसको समतुल्य प्रतिरोध कहेंगे, उसकी तीनों के बराबर अकेला काम करे, जितना वो काम करता है तीनों मिलकर उसके बराबर ही काम करे, तो उसको उठा के लाते हैं। और उसका मान लेते हैं कि कुछ प्रतिरोध R होगा, तो उसको उठा के लाएंगे। तो इस तीनों के जगह पे हम इसको यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। तो इसको हम अरेंज, A पॉइंट था, B था, और यहाँ पे हम इसको रख दिए तीनों की जगह पे, जिसका प्रतिरोध कितना है, R है। और इसको जब बनाएंगे तो कुछ डायग्राम यही बनेगा, ये तीनों की जगह पे रखेंगे तो कुछ डायग्राम हमें यही प्राप्त होगा। और इसी को हम लिखेंगे कि अब यदि R1, R2 तथा R3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध R हो, तो अगर तीनों का समतुल्य प्रतिरोध R होगा तो ये तीनों को इससे रिप्लेस किया जा सकता है, इसको हटाकर उसको रख सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट उतना ही देगा। ठीक है, जो मुझे चाहिए था। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था कि सब पर जितने भी प्रतिरोध था उससे कितना धारा प्रवाहित होता है वही तो निकाले थे, यहाँ भी वही निकालेंगे इस केस में भी। तो R प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, इस प्रतिरोध से कितना धारा प्रवाहित होगा, तो I इज इक्वल टू पूरा तो आई जाएगा इससे, इसका विभवांतर कितना होगा, तो VA माइनस VB, अब बटा में इसका प्रतिरोध कितना है R, तो बटा में R, और इसको मान लेंगे समीकरण कितना, समीकरण 6। अब क्या करेंगे कि समीकरण जरा 5 और समीकरण 6 को देखिए, I इज इक्वल टू इतना और I इज इक्वल टू इतना, मतलब कि LHS दोनों में क्या है, सेम है, दोनों का LHS सेम है। तो इसका मतलब क्या होता है कि RHS भी सेम होगा, तो इतना इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं कि VA माइनस VB बटा में R इज इक्वल टू VA माइनस VB इंटू में 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3। ये हम लोगों ने कहाँ से लिखा, समीकरण 5 और 6 को जब हमने कंपेयर किया तब हमारा ये रिजल्ट आया। अब ज़रा गौर से देखिएगा, तो VA माइनस VB ये दोनों इक्वल के दोनों साइड में है, तो दोनों साइड में तो क्या होगा, इससे इससे कट गया। कटने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा 1 बटा में R इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3। और यही हमारा क्या हो गया, समांतर क्रम में जब अभी तो यहाँ पे 3 जुड़ा हुआ था, अगर 4 जुड़ा होता तो प्लस R 1 बटा में R4 हो जाता, 2 जुड़ा होता तो यह हट जाता। तो ये हमारा क्या आ गया कि इस तरह से हम समतुल्य प्रतिरोध की कितना प्रतिरोध होगा, अगर हम अकेला उसके जगह पे 3 को 4 के जगह पे हम लाएंगे तो उसका मान कितना हम सिंगल प्रतिरोध लाना पड़ेगा, तो वही इसका क्या हो गया, समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक हो गया। अब इसी बात में आप देखिएगा जो समतुल्य प्रतिरोध आया R जो होगा वो क्या रिलेशन है कि उसका व्युत्क्रम कर दीजिएगा। व्युत्क्रम मतलब क्या हो गया, वो उल्टा कर दीजिएगा। अगर P/Q अगर उसका रेजिस्टेंस है तो Q/P हो जाएगा, अगर 5 है तो 1/5 हो जाएगा, 5/2 है तो 2/5, वही उसका क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं। तो कहता है कि जो उसका समतुल्य प्रतिरोध होता है ना, उसका व्युत्क्रम जो होता है सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के क्या होगा, जोड़ के बराबर होता है ना। समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अन्य सभी प्रतिरोध के व्युत्क्रम के क्या होगा, समतुल्य, व्युत्क्रम के जोड़ का समतुल्य होगा। तो तीनों को व्युत्क्रम करके जोड़ दीजिएगा तो इसके व्युत्क्रम के क्या होगा, इक्वल होगा। यही भाषा में आपको लिख दिया है कि अतः समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो है अन्य प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो यही आपका क्या हो गया, समांतर क्रम या पारस्व क्रम का व्यंजक हो गया। अब इसमें एक प्यारा सा नोट क्या है कि समांतर क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध, जो समतुल्य प्रतिरोध यार आएगा का मान जो होगा ना, प्रत्येक प्रतिरोध से छोटा होगा। इसका जो भी रिजल्ट आएगा ये अकेला R1 से भी छोटा होगा, यार जो होगा अकेला R2 से भी छोटा होगा, और यार जो होगा अकेला R3 से भी छोटा होगा। ये तीनों से छोटा होगा। अगर मान लीजिए इसका मान 2 है, इसका मान लीजिए 5 है, इसका मान 6 है, तो इसका जो R का मान आएगा कहीं ना कहीं 2 से छोटा ही आएगा। ये सबसे छोटा कौन है, 2 है, क्योंकि इससे भी छोटा, इससे भी छोटा और इससे भी छोटा होना होगा, तो इससे छोटा ही होगा। अगर ऑप्शन में आपको दे दिया कि इसका प्रतिरोध रिजल्ट क्या आएगा, कहीं मान लीजिए जैसे 3 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया,
तो 2 से ज़्यादा तो होना ही नहीं है। जब भी होगा, जो भी एक ऑप्शन बचा वही इसका आंसर हो जाएगा, जो भी होगा। क्लियर है? सब अगर छोटा है तो उस केस में आपको निकलना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यही हमको ये पॉइंट समझाना चाह रहा है। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या बताए थे कि श्रेणी क्रम में जो होगा सबसे अलग अलग जब उसको कंपेयर कीजिएगा तो सबसे वो क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, सबसे जब अलग अलग कीजिएगा तो छोटा होगा। और इस पे हम एक कहानी आपको बताते हैं। जिसे मान लीजिए कि यही चीज़ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता तो इसका आर कितना हो जाता, R1 + R2 अब प्लस R3। तो क्या होगा, 2 + 5 + 6 तो कितना होगा, 6 × 5 = 11 13। 13 जो है देखिएगा 2 से भी बड़ा है, 5 से भी, 6 से, सबसे बड़ा है। तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। लेकिन समांतर क्रम में क्या होगा, सबसे छोटा होगा। इसमें प्रत्येक अलग अलग सबसे क्या करेगा, जब कंपेयर कीजिएगा तो छोटा ही होगा और इसमें बड़ा होगा। अब इसको एक हम कहानी से समझते हैं कि हम जब 5वां 6ठा में थे ना तो क्या होता था कि कनेक्ट कैसे करते थे प्रतिरोध का। तो एक गोबर गैस का नाम आप सुने होंगे। तो उसमें हम लोग बच्चा में क्या होते थे कि साइंटिस्ट हम लोग भी बनते थे। तो कहीं से सीख लिए और गोबर गैस बनाते थे और एक छोटा सा बल्ब खरीद के लाते थे और उसमें क्या करते थे, बल्ब को जोड़ देते थे। तो बल्ब क्या होता था ना, बल्ब कि कभी कभी फ्यूज हो जाता था तो बड़ी परेशानी। तो हम लोग जाते थे उस समय, प्रतिरोध तो जानते नहीं थे कि प्रतिरोध उसको बोलते थे, रजिस्टर दीजिए। जाते थे दुकान में तो दे देता था एक इतना और उसको लगा देते थे, तब पर भी फ्यूज हो जाता था। तो फिर क्या करते थे, 2 को 3 को मिला के और उसको एक साथ जोड़ दिए, पहला पॉइंट को पहला से, दूसरा पॉइंट को दूसरा से जोड़ के सबको एक साथ मान लीजिए कि इसे तीनों के चारों को जैगो हुआ सबके लगा के बल्ब लगा दिए, कनेक्ट कर लिए, फिर भी फ्यूज हो जाता था। तो समझ में नहीं आता था कि कितना लगाएं कि ये फ्यूज नहीं हो। तो होता क्या था कि तब अभी जब हम पढ़ा रहे तो हमको समझ में आया कि मान लीजिए कि ये वो मान लीजिए कि 2 ओम का रहा होगा, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम। तो तीनों के मिलाने के बाद कितना होगा, तीनों 2 से कम ही जाएगा और जितना मिलाते जाइएगा उतना ही इसका मान कमते जाएगा। लेकिन इसको जब हमको जोड़ना कैसे चाहिए था, ऐसे जोड़ के तब बल्ब जोड़ना चाहिए था, तब इसका मान बढ़ता। बट उस समय नॉलेज था नहीं, तीनों के एक साथ ऐसे लाते थे तो जोड़ देते थे। तो इसका मान क्या होता था, जितना अकेला काम करेगा उससे क्या होगा, तीनों मिलकर और कम काम करेगा और उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। यही तो श्रेणी क्रम समूहन कहता है। ठीक है, लेकिन उस समय मुझे आइडिया था नहीं कि क्या। तो लोग बोलता है कि पढ़ाई किस काम का। तो देख लीजिए, अगर मैं जानते रहता तो कितना न जाने कितना बॉल मेरा उस तरह से फ्यूज हुआ। तो खैर छोड़िए, एक छोटी सी एक मेरे साथ जो सच्ची घटना थी आप लोगों के साथ शेयर किया और उसके माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया कि अगर ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ लें तो सब्जेक्टिव के साथ साथ क्या करेंगे, उसको भी हम लोग डील कर लेंगे। तो ये काफ़ी एक VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।